बारिश का इंतजार शायद सभी को रहता है, सिवाय उन लोगों के जो पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का मतलब अक्सर तबाही होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जोशीमठ के गांधीनगर इलाके में और यहाँ एक नई त्रासदी का इंतजार हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये गांव की तस्वीरें कह रही हैं। ये गांधीनगर वार्ड नंबर 1 के पास फिलहाल देखो हम यहाँ आए हैं और ये एक घर है जिस पर कितनी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। आप देख रहे हैं इसमें मेरा पूरा हाथ जो है वो अंदर जाकर बाहर आ सकता है। इतनी मोटी मोटी दरार यहाँ पर पूरी दरार पड़ गई है। ऊपर तक आप देखेंगे कि ये घर अब बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये इस तरीके की दीवारें पहले यहाँ घरों में पड़ रही हैं। ये पतली पतली दीवारें होती हैं और उसके बाद ये दीवारें फैल फैल कर इतनी गहरी तक हो जाती हैं। इस घर के नीचे का हाल जरा अब आप देखिए, जहाँ दरारें पड़ी हैं उसके बाद इस घर का हाल क्या हुआ है। और ये नहीं कि ये घर सालों से इस तरीके से है। यहाँ 2021 में जो त्रासदी हुई तपोवन में, उसके बाद यहाँ के जो तमाम घर हैं, अगर 40-50 घरों की संख्या बताई जा रही है पूरे गांधीनगर में, का कहना है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर दरार ना हो। उसके बाद ये दरारें जो हैं गहराती जा रही हैं और ऐसे में बारिश का मौसम लोगों की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि जरा सी बारिश होगी और ये मकान दरकेगा। और ये मकान जब दरकेगा तो इसके आगे जो मकान है उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा, जहां पर लोग फिलहाल रह रहे हैं। जिस मकान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसकी हालत के बाद यहां रहने वाले लोगों ने इस मकान को छोड़ दिया है, पर यह मकान अभी भी बाकी जगहों के लिए खतरा बना हुआ है, बिल्कुल जर्जर हालत में। जब यहां पर हम खड़े हैं तो यहां हम ऐसे में बस यही मना रहे हैं कि तेज हवा ना चले, बारिश ना हो, क्योंकि ये इस वक्त भी गिर सकता है। ऊपर तक आप देखेंगे ये दरारें पड़ी हुई हैं, घर बिल्कुल जर्जर अवस्था में नजर आ रहा है। और साथ में आपको अब यहां पर आगे की तरफ आप देखेंगे कि इस पूरी दीवार में भी दरारें पड़ी हुई हैं और ये काले रंग का पॉलिथीन, पिन्निया जिन्हें कहा जाता है, वो लगाई गई हैं और ये पानी के निकासी के लिए है, क्योंकि बारिश का महीना है। जोशीमठ की अगर बात करें, चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो बहुत बारिश इस इलाके में, इस जिले में होती है और हमेशा फ्लैश फ्लड का वो रूप ले लेती है, यानी कि तबाही वाली बारिश होती है। ऐसे में बारिश अगर हो तो बारिश यहाँ इसमें इकट्ठी होके यहाँ से इसको निकासी का पॉइंट मिले, ताकि इस घर पे नुकसान ना हो, जिसके चलते ये जो दूसरा घर इससे सटा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है, इसको नुकसान ना पहुंचे। यानी कि ये खतरे की घंटी एक घर में नजर आ रही है, लेकिन खतरा जो है आसपास के 4-5 घरों में यहाँ पर बना हुआ है। जो गांव के लोग हैं उनसे बात करते हैं। कब से ऐसे हालात बने हुए ये दरारों वाले? ये मैम ये बना है, ये जब से ये टेंडल तपोवन का निकला, ये पानी का जो भाव हुआ, जब आपदा आई थी उस समय से ये बड़ी परेशानी हो गई है। और यहाँ पे 40-50 मवासे जो लोकल लोग रहते हैं, उनकी जो ऐसी स्थिति बन गई है कि जो रहने के लिए बड़ी समस्या हो गई है और बच्चे रहने के लिए रात को बड़ी परेशानी हो रही है, बिलक रहे हैं, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसा करना है, क्या करना है, ये बड़ी समस्या आ गई है जोशीमठ की, ये वार्ड नंबर 1 की। और बच्चे रहने के लिए भी बड़ी परेशान है। सारे माहौल यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। शासन प्रशासन के लिए भी हमने बात की, वो सोए पड़े हैं, नहीं वो सुनते हैं, ना ही वो आगे बात साल का तकरीबन समय हो गया, क्योंकि 2021 में जो तपोवन रैनी गांव की जो त्रासदी हुई थी वो हुई थी। आप तो सभासद भी हैं यहाँ, तो लोग आपको फोन करते होंगे, कितनी परेशानी हो रही है? जी, रात को लोग हमें सोने नहीं देते। लोग कहते कि ज्यादा बारिश आ गई, हमें रहने की दिक्कत हो रही, मैम क्या करें, हम कहाँ जाए। एक दूसरे से बात करते करते आधा रात वैसी ढल जाती है। उसके बाद फिर सुबह होती है तो हम कई बार शासन प्रशासन के पास भी गए, फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं किया। रहने की व्यवस्था कर रहे थे वो, पर नहीं हो पाई। उसके बाद सो गई शासन प्रशासन, कुछ नहीं हुआ। यानी यहाँ शासन प्रशासन भी पहुंचा, उन्होंने घरों के हालात देखे, यहाँ फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई, लोगों के नाम लिखकर ले जाए गए, लेकिन उसके बाद नतीजे नील बटा सन्नाटा। और यहाँ खतरा अब ज्यादा इसलिए बना हुआ है क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले यहाँ तेज बारिश हुई, कल रात यहाँ पर बारिश हुई और उसके बाद में जो मैं आपको कह रही हूँ कि खतरा जो है वो सिर्फ एक घर में नहीं। यहाँ देखिए हालात, ये जो इसके नीचे लगा हुआ घर है, यहाँ की दरारें जरा आप देखिए। और यही मैं आपको लगातार कह रही हूं कि यहाँ तकरीबन सभी घरों में ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा घर यहाँ नहीं है जहां पर इस तरीके की दरारें नहीं है। आप देखें दीवार पूरी यहाँ पर अलग हो रखी है, पूरी दरारें यहाँ नजर आ रही है और यहाँ तो लोग रह रहे हैं। पीछे तो लोगों ने घर छोड़ दिया, पर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों के अपने घर हैं, लोग किस तरीके से घरों को छोड़े। तो यहाँ पर आप देखें जरा अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाऊं, आप इधर से तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये पूरा किचन जो इनका है, इस किचन के बीचों बीच दीवार आप देखें, यहाँ बिल्कुल किचन के बीचों बीच
दरार पड़ी हुई है। ये देखो, ये पूरी दरार है जिसको पत्थर से फिलहाल भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये हालात, यहाँ आप देखें कि कैसे भरा, पूरा यहाँ पर दरार है। ये देख रहे हैं आप, कपड़ा लगाया है। आप थोड़ा आप इधर को आए तो हम यहाँ तस्वीरें दिखाएं। देखिए, कपड़ा लगा के लोग दरार भर रहे हैं। ये दरारें यहाँ पर इस तरह है कि इसको हल्का सा मैं पुश करूंगी और ये दीवार उस तरफ खिसक जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप, मेरा पूरा हाथ आर पार हो जाएगा, इतनी गहरी दरारें यहाँ पर पड़ गई हैं। ये किचन इनका है, हालात यहाँ देखिए जरा, किसी भी वक्त ये जो सामान है यहाँ, ये जो दीवार है गिर सकती है। यहाँ नीचे की तरफ देखें, पूरा आप देखें, यहाँ आपको दरार ही दरार नजर आएगी। पूरा किचन हमें इन लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से पूरे घर में यहाँ पर दरार आई हुई है। और खास बात यह है कि तस्वीर ये सिर्फ एक घर की नहीं है, यहाँ पूरे घरों में यही हाल है। लोग जो नीचे से भी आए हुए हैं हमारे साथ, जो यहाँ हमें तस्वीरें दिखाने आए हैं, वो बता रहे हैं कि ये हालात पूरी जगह, आप देख रहे हैं कैसे भरने की कोशिश की जा रही है, पत्थरों से इन दरारों को भरने की कोशिश की जा रही है। ये लोगों का घर है, लोग यहाँ रहते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किराए पर दूसरी जगह रहे। तो ऐसे में लोग खतरों के साथ इन्हीं जगहों पर रह रहे हैं। ये घर की हालत हमने आपको दिखाई, आंगन की हालत हमने दिखाई, और इसी तरीके के हालात जो हैं वो गांधीनगर के तकरीबन हर मकान में बने हुए हैं। लोगों का कहना है शासन प्रशासन यहाँ आते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं। अब ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये डर की वजह से लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि फिर से बारिश का मौसम यहाँ हो गया है। अब लोगों को इस बात का खतरा है कि बारिश जरा सी ज्यादा आई और ऐसे में लोगों के पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इनसे यहाँ जान लेते हैं। किस तरीके का खतरा महसूस करते हैं अभी आप लोग? मैम, यहाँ पे अभी जान माल का बिल्कुल खतरा बना हुआ है। जो 2021 में जो आपदा आई और नवंबर माह की जो बारिश आई 18-19 की, तो लास्ट नवंबर माह में एकदम से सबके घरों में दरार, मतलब कोई आवाज नहीं आई। सबको यही हुआ कि हमारा मकान कैसे फटा है ये। तो कुछ गरीब लोग हैं, वो अपना यहाँ से खाली करके किराए के मकान में गए, लेकिन वो किराए नहीं दे पाए, तो फिर उनको मजबूरी में इन्हीं मकानों में रहना पड़ता है दिन में, और रात में ही अपने रिश्तेदारों के घर में जाते नाइट में सोने के लिए। तो जानमाल का बिल्कुल खतरा बना है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, यहाँ पे अनहोनी हो सकती है और लोगों को इस डर के साथ यहाँ पर रहना भी पड़ रहा है। ये अभी बारिश का मौसम होने लगा है, 2 दिन पहले बारिश हुई, कल रात बारिश हुई, दिल धक हो जाता है कि आप पता नहीं क्या डर पड़ा हुआ है। और बच्चों को रात को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके फिर या तो किसी रिश्तेदार के घर में जाना पड़ता है या तो फिर किसी खेत में अपने तिरपाल लगा के रहना पड़ता है। बिल्कुल शासन प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है, जबकि मौका भी हो चुका है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। और इतने गरीब लोग हैं कि किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। रात को कभी कभी आना पड़ता है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही रात को कि फिर कहाँ जाएगा आदमी, अपने घर में आएगा। लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज की। तो मैं आपको दिखाऊं कि हम क्यों कह रहे हैं कि खतरा यहाँ एक घर से नहीं है। आप देख रहे हैं ये टेरेन जिस तरीके का है, जिस तरीके की ये भू संरचना यहाँ पर है, तो यहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। एक घर गिरेगा तो उसका असर दूसरे घर पे पड़ना ही पड़ना है। ऐसे में लोगों की चिंता जायज नजर आ रही है। हालांकि आज अभी मौसम ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ये सावन का जो मौसम है, जो बारिश का मौसम है, यहाँ शुरू हो चुका है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत बारिश होती है और अक्सर तबाही का सबब बनती है। ऐसे में लोगों का प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़कर फिलहाल बस यही कहना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम जब तक बारिश के महीने हैं तब तक कोई टेम्परेरी व्यवस्था इन लोगों के रात के सोने के लिए, रहने के लिए हो जाए, ताकि अगर बारिश के चलते किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो कम से कम जान का नुकसान ना हो। फिलहाल लोगों की उम्मीदें, नजर सब सरकार पर है कि वो कब इनके घरों की दरारों की तरफ देखेगी और इनके जान पर बने हुए रिस्क की तरफ देखेगी। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।